हो गया अब आ रहा है सही हो गया सुखा लो बीओबी वाले जो है बैंक ऑफ बड़ौदा वाले वो भी आगे तो प्रोग्राम में रखा हुआ उनका विशेष तो 5 मिनट उनके भी अगर बच्चों को देना चाहते हैं अपने यहाँ से। श्री रतनलाल कंवरलाल कन्या महाविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में सर्वप्रथम मैं मां शारदा को नमन करता हूं और चूंकि आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं उनको भी बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। इस कार्यक्रम जिसके कई प्रयोजन हैं, विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, युवा दिवस के रूप में यहाँ की छात्राओं को एक अच्छे संदेश को प्रसारित करने के रूप में मंच पर विराजमान श्रीमान सुभाष जी अग्रवाल, मेरे बड़े भाई, वर्षों से आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रवि जी शर्मा, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पारासर जी, इस महाविद्यालय की फैकल्टी, मेरे युवा दोस्तों, मेरी छोटी बहनों और बेटियों के समान इस महाविद्यालय की प्यारी सी छात्राओं और महाविद्यालय के कर्मचारीगण, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा महाविद्यालय के प्रशासन को कि उन्होंने इस पवित्र दिन पर मुझे याद किया, और आभार प्रकट करूंगा जिस पाटनी परिवार ने इस गर्ल्स कॉलेज की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विवेकानंद और महर्षि दयानंद दोनों ने कहा कि बालिका शिक्षा इस राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। यह महाविद्यालय अपने आप में एक सुसज्जित महाविद्यालय, अध्यापन के वातावरण को से ओतप्रोत महाविद्यालय के रूप में पूरे राजस्थान में देखा जाता है। आप इस महाविद्यालय की छात्राएं हैं, इसका गर्व आपको सदैव महसूस करना चाहिए। आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ बोला है। किसी भी महापुरुष का जन्म तब होता है जब देश में अराजकता हो, देश में कानून व्यवस्था नहीं हो, कहीं न कहीं अनैतिकता अपनी पराकाष्ठा पर हो, तब महापुरुषों का जन्म होता है। उसी कड़ी में 12 जनवरी 1863 में बंगाल के कोलकाता के एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नरेंद्र दत्त। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक बहुत जाने माने वकील थे और आधुनिक विचारों से ओतप्रोत थे। उनका बहुत मन था कि मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़े और इस आधुनिकता के दौड़ में अपने आप को शामिल करे, पर उस नरेंद्र दत्त की मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। अपने दिनचर्या में शिवजी की पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी और उनका मन था कि मेरा बेटा एक आध्यात्मिक की ओर जाए, समाज में काम आने के लिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, और इसलिए मां का प्रभाव ज्यादा पड़ा। और इसलिए लोग कहते हैं कि एक बालक पढ़ता है तो खुद पढ़ता है और एक बालिका पढ़ती है तो पूरा परिवार नहीं, आने वाली पीढ़ियां पढ़ती है। इसलिए उस नरेंद्र
नाम के बालक पर अपनी माता का प्रभाव पड़ा। नरेंद्र शुरू से ही तीव्र बुद्धि के थे। मन में कुछ अतिरिक्त करने की कल्पना उनके सदैव रहती थी। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी। एक बार उनके कोई रिश्तेदार ने उनको मजाक में कहा कि अपने पिताजी से पूछो कि मेरे लिए कौन सी संपत्ति इकट्ठी की है। नरेंद्र चूंकि अबोध बालक थे, रिश्तेदार के उकसाने से अपने पिताजी को जा पूछा उन्होंने कि पिताजी मेरे लिए कौन सी संपत्ति रखी है आपने। तो उस अबोध बालक की भावनाओं को समझते हुए नरेंद्र नाथ दत्त के पिताजी ने एक आईना लाकर उस बालक के सामने रखा और कहा, इसमें देखो अपने आप, तुम्हारा सुडौल शरीर, तुम्हारे चेहरे पर तेज, तुम्हारी कुशार्ग बुद्धि और प्रेमी नजर, यह संपत्ति मैंने तेरे को दी है, इसको जिंदगी भर संवार के रखना। उस बालक को वो बात समझ में आई और उन्होंने जब अपने आप को आध्यात्मिक की ओर बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने परमहंस जी को जब अपना गुरु बनाया और उनसे जो दीक्षा ली, वो दीक्षा ये थी कि मैं ही सही हूं, मेरा ही पंथ सही है, मेरा ही धर्म सही है, इसको नकारना चाहिए। सभी पंथ, धर्म, सभी विचार अपने आप में सही होते हैं, पर मैं ही सही हूं, यह धर्मांधता है। और जब धर्मांधता शुरू होती है तो तलवार के बल पर या लेखनी के आधार पर समाज के उस कमजोर वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपने विचार में जबरदस्ती लाने का प्रयास किया जाता है। गुरुदेव ने उनको कहा कि जिस प्रकार छोटे मोटे नदी नाले कहीं से भी निकलते हुए उस समुद्र में जाकर गिरते हैं, उसी प्रकार भगवान ने यह कहा है, किसी भी रास्ते से पूजा पाठ करो, किसी विचार से आओ, अंत में मेरे पर विलीन होंगे। और इसलिए इस आधार पर इस देश का निर्माण करना चाहिए और विश्व को संदेश देना चाहिए। और अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि वो 1893 में जब शिकागो गए थे तो सामान्य सा व्यक्ति, भगवा पहना हुआ, लोगों ने तवज्जो नहीं दी, पर उनका तेज देखकर एक विदेशी व्यक्ति ने कहा कि इसको भी बोलने दो। और 2 मिनट में जो कुछ उन्होंने बोला वो इस देश की संस्कृति, इस देश का आध्यात्मिक जो विचार था उसको अपने सामने रखा। और जैसा कि सबने बताया कि उन्होंने पहली लाइन बोली, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, और उन्होंने ये कहा कि मैं उस देश से आया हूं जहां पर मानव मात्र में नहीं, वनस्पति में भी जीव देखा जाता है। मैं उस देश से आया हूं जहां पर ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना की जाती है। मैं उस देश से आया हूं जो सहिष्णु देश है, और मैं यह संदेश देने आया हूं कि जब तक हम सब लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे, विश्व का कल्याण नहीं होगा। और आप ये देखिए कि कितनी अल्प आयु थी उनकी। 1863 में पैदा हुए और 4 जुलाई 1902 में वो देवलोक हो गए। 39 वर्ष की उस अल्प आयु में वो व्यक्ति चला गया। पर आज वर्षों बाद भी
हम विवेकानंद को याद करते हैं, हम विवेकानंद को और रूप में देखते हैं क्योंकि उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए थे। मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अंतिम दिन 4 जुलाई को भी अपनी दिनचर्या से समझौता नहीं किया था और अपने साथियों को एक बात कही थी, इस देश को एक विवेकानंद की और जरूरत है, ताकि इस विवेकानंद ने क्या किया इसको पहचान कर आगे बढ़ सके। मैंने कहा महापुरुष बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता था कि उनकी कुछ बातें, विवेकानंद जी को हम शब्दों में तो नहीं मान सकते, पर उनकी कुछ बातें ऐसी है जिनको हमको समझना चाहिए। और विशेषकर मेरे सामने बैठे हुए प्राध्यापक बंधुओं, बहनों और इन छात्राओं से मैं निवेदन करता हूं कि अगर उनकी ये 2, 3, 4 बातें अगर हम समझ लें तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। केवल ये युवा दिवस मनाकर, उनकी जन्म जयंती मनाकर अगर हम अतिश्री कर लेंगे और अपने कपड़े झड़काते हुए हम घर पर चले जाएंगे तो कोई औचित्य नहीं है ऐसी जयंती मनाने का। उन्होंने कहा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में दयालु और किसी के काम आने की आदत डालनी चाहिए। और ये लक्षण विवेकानंद में बचपन से थे। उनकी मां एक दिन रसोई में काम कर रही थी और चाकू कहीं बाहर पड़ा होगा तो उन्होंने आवाज दी, नरेंद्र मुझे चाकू ला कर दो। नरेंद्र चाकू लेकर गया और अपनी मां के हाथ में चाकू दिया। चाकू हाथ में लेकर मां ने नरेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा तुम बहुत दयालु हो, तुम इस समाज के काम आओगे। तो उन्होंने कहा क्यों मां, क्या लगा तुमको? कहा कि चाकू का जो नुकीला हिस्सा था वो तो तुमने अपनी तरफ रखा और जो उसका हैंडल का हिस्सा था वो मेरी तरफ किया। ये बताता है कि मेरी मां को कहीं चाकू, ये डेवलपमेंट इन बिल्ड तो होता ही है पर सीखा भी जा सकता है। उनकी दूसरी बात थी कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो, जो काम हमने करना चाहिए उसमें डूब जाओ। और जो उनका उठो जागो और तब तक चलते रहो, मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसका एक उदाहरण है छोटा सा। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसको किसी ने कहा विवेकानंद जी से मिलो। वो विवेकानंद जी से मिलने के लिए उस आश्रम में गए। बाहर लोगों को कहा कि मुझे बहुत जरूरी बात स्वामी जी से करनी है। स्वामी जी से उसको मिलाया। उसने कहा स्वामी जी मैं बहुत परेशान रहता हूं, जो काम करता हूं उसमें मेरा मन नहीं लगता, कभी ये काम कभी वो काम, और मैं जो सफलता हासिल करना चाहता हूं, जो मुकाम चाहता हूं, वो मुकाम मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। तो स्वामी जी उसकी मनोदशा को समझ गए थे। उन्होंने कहा ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको 5-10 मिनट घुमा के लाओ बाहर, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। वो व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर गया, 10 मिनट बाद लौट के आया तो व्यक्ति तो शांत चित्त था पर कुत्ता हाँप रहा था। स्वामी जी ने पूछा तुम तो बहुत आराम से हो, ये कुत्ता क्यों हाँप रहा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। उसने कहा कि साहब मैं तो शांति से चल रहा था, मुझे पता था रास्ता ये है, पर ये कुत्ता बार बार कभी इधर दौड़ रहा था, कभी उधर दौड़ रहा था, कभी उधर भाग रहा था और इसलिए थक गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बात का जवाब निकल गया नहीं, तुम भी एक लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे हो। दुनिया को देखकर मैं ये काम कर लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ये काम करूं तो मेरे को सफलता मिल जाएगी। तो तुम जिस रास्ते से आराम से चले थे और थके नहीं थे, उसी रास्ते पर अपनी जिंदगी के काम करो, तुमको सफलता भी मिलेगी। तीसरी बात,
जो हमको समझनी चाहिए। बातचीत में लोग कहते तो हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, उन्होंने भी कहा नारी का सम्मान करना चाहिए, पर नारी का सम्मान कैसा? तो एक उदाहरण है उनकी जीवनी का कि जब वो विदेश में थे और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने उपदेश देते थे, लोगों के बीच में जाते थे, तो उनका प्रस्तुतिकरण, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, अच्छा बोलते थे। तो एक विदेशी महिला उनके पास आई और कहने लगी कि मैं आपके उद्बोधन से बहुत खुश रहती हूं, मुझे लगता है कि मैं आपको सुनते ही रहूं और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। तो स्वामी जी ने कहा धन्यवाद। कहा नहीं, मैं कुछ कहने आई हूं आप। तो उनका बोलो। मुझे आप इतने पसंद हो कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। स्वामी जी को लगा मैं सन्यासी और इसने क्या कह दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि यह तो संभव नहीं है, पर आप मुझे बहुत पसंद करती है ना, तो मैं सन्यासी हूं इसलिए पति तो नहीं बन पाऊंगा, पर मुझे अपना बेटा बना लो। तुमको तो मैं चाहिए ना, तो मैं बेटे के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा, अपना बेटा मान लो। और उस औरत उनके चरणों में पड़ गई और उन्होंने कहा यह भारत भूमि में ही हो सकता है कि एक व्यक्ति सन्यासी है तो वो सन्यास अपना नहीं छोड़ेगा और उसी रास्ते पर, जो रास्ता उसने तय किया उसी पर चलेगा। और उनकी एक महत्वपूर्ण बात और कि अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। मैं इस महाविद्यालय के प्रांगण में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं। जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, वो हो सकता है बहुत अच्छे पद पर चला जाए, हो सकता है उसको जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त हो जाए, पर अगर वो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो शांति मन में मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। ये जब हम स्वामी जी की जीवनी पढ़ते हैं तो जब उनके गुरुदेव परमहंस दास जी महाराज बीमार थे, उनको दमा था, टीबी थी, तो अंतिम दिनों में वो चल रहे थे। उनकी थूकदान में थूक भी करते थे, उसमें ब्लड भी निकलता था, मलमूत्र भी वो अपने बिस्तर में त्यागते थे। तो स्वामी जी जैसे कई उनके शिष्य थे, स्वामी जी ने नोट किया कि कई लोगों को उनकी वो थूकदानी को या मलमूत्र को साफ करने में या बाहर ले जाकर डालने में उनके भौं मुंह सिकुड़ते हैं। उन्होंने सबको सबक सिखाने के लिए ये कहा कि ये काम मैं करूंगा, और उन्होंने बहुत प्यार से उनकी साफ सफाई करना, गुरुदेव की, उनका स्नान कराना, उनकी पीक वीक को सबको साफ करना, कपड़े बदलना, ये काम नियमित शुरू किया। और सब लोग जो दूसरे शिष्य थे वो शर्म के मारे झुक गए और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि नहीं स्वामी जी, हम भी आपके साथ काम करेंगे। तो उदाहरण अपना बनाओ, अपने गुरुदेव के प्रति हम पढ़कर जाते हैं, 10 साल बाद हमारा टीचर हमको मिलता है, तो क्या हमारे मन में एक आदर भाव रहता है क्या? और वो आदर भाव अगर नहीं रहता है तो फिर वो जीवन निरर्थक है। क्योंकि जो ज्ञान हमको मिला, जो पूरे विश्व में अनेकों देशों में जाकर स्वामी जी ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान की प्राप्ति उनको अपने गुरु से हुई थी। इसलिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, सफलताएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं क्या। स्वामी जी ने यह कहा कि अपने इतिहास पर अभिमान करो। उन्होंने कहा कि अपने स्वत्व पर अभिमान करो, अपनी मातृभूमि पर अभिमान करो, अपनी मातृभाषा पर अभिमान करो। और उसका भी एक उदाहरण है कि स्वामी जी जब एक बाहर के देश में गए थे
तो वहां के कुछ लोगों ने उनको कहा आगे हाथ बढ़ाकर हेलो, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा नमस्ते। उन लोगों को लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने उनको पूछा कैसे हो आप? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। तो उन लोगों ने पूछा ये क्या बात हुई, जब आपको मैंने अंग्रेजी में पूछा तो जवाब हिंदी में दिया, जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने जवाब अंग्रेजी में दिया। तो उन्होंने कहा पहले आपने अपने मातृभूमि का सम्मान किया तो मैंने भी मेरी मातृभूमि का सम्मान किया, और जब आपने मेरी मातृभूमि का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभूमि का सम्मान किया। मतलब अंग्रेजी आती है, पर अंग्रेजी केवल इसलिए कि मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, 4 सेंटेंस फेंकूंगा, लोग कहेंगे अरे वाह जोरदार पढ़ा लिखा आदमी है। मातृभाषा से दूर होना, मातृभूमि से दूर होना, अपने इतिहास से दूर होना, अपने स्वाभिमान से दूर होना, इसका मतलब है कि वो देश देश नहीं रहता है। फिर वो ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए। जो अपने देश के महापुरुषों को भूलते हैं, अपनी मातृभूमि से दूर होते हैं, मानकर चलो वो अपने माता पिता से भी दूर होंगे, वो अपने भाई बंधुओं से भी दूर होंगे। और इसलिए हमको भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम भारत के हैं तो भारत के रहें। और इसलिए एक बात मैं कहना चाहता हूं इस पर कि हम कभी याद करते हैं क्या भगत सिंह को, चंद्रशेखर को? आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कौन थे। हमको तो पता है फिल्मी अभिनेता कौन है, नई अभिनेत्री कौन आई है। हमारे कमरों में भगत सिंह का चित्र है क्या? हमारे कमरों में चंद्रशेखर का चित्र है क्या? महात्मा गांधी का चित्र है क्या? सरदार पटेल का चित्र है क्या? मीराबाई का चित्र है क्या? रानी लक्ष्मी का चित्र है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि कोई हां भरेगा। चित्र उन अभिनेत्रियों के होंगे, अभिनेताओं के होंगे, और जो अपने स्वयं को भूलता, अपने इतिहास को भूलता है, वो देश देश नहीं रहता है। और इसलिए स्वामी जी ने एक बात और कही थी कि आप अपने जीवन में नए विचार पैदा करो, नई कल्पना करो और उसको पाने का प्रयास करो। चिंता नहीं, चिंतन करो और उसको पूरा करने के लिए डूब जाओ। डूब जाओ का मतलब लग जाओ। और जब हम काम में लगते हैं तो पूरी तरह हमको उस काम को पूरा करने तक लगातार चलना चाहिए। यही उनका स्लोगन था। और उन्होंने कहा जब तक जिंदा है तब तक सीखेंगे, जब तक जीना है तब तक सीखना है, ये प्रवृत्ति आप रखो। और उन्होंने कहा कि मजाक करना नहीं भूलो, अपने जीवन में निरसता मत लाओ। आप संजीदा रहो, पर हंसो भी सही, बोलो भी सही, मजाक भी करो। और उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया कि विदेश में एक रेस्टोरेंट पे वो डिनर कर रहे थे, वहां एक विदेशी व्यक्ति भी बैठा था और विदेशी व्यक्ति ने उनको कहा कि मैं उस जगह पर खाना नहीं खाता जहां सुअर और चिड़िया साथ। कितने तेज बुद्धि के थे स्वामी जी। जैसे ही उसने कहा कि जहां सुअर और चिड़िया एक साथ हो मैं वहां खाना नहीं खाता हूं, स्वामी जी ने तपाक से बोला तो मैं उड़ जाऊं। आई समझ में बात? मतलब सुअर बच जाएगा, मैं उड़ जाता हूं। तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां भी रखो कि हम हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ठाका भी लगा रहे हैं। नीरस जीवन। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, भाई साहब कैसे हो? तो भाई साहब कहते हैं बस जी रहे हैं, पैदा हो गए गलती से इसलिए जी रहे हैं। और कुछ लोग कष्ट में होते हैं ना, ज्यादातर गुजरात में होता है ऐसा। कैसे हो? मजे में छे।
अरे कष्ट है वो मैं देखूंगा, तेरे सामने रोने से क्या मतलब। ये होती है सकारात्मक सोच, मजे में। और आप बहुत से लोगों को देखोगे ऐसे जो निराशा में जीते हैं। मैं इस अवसर पर, मुझे समय तो नहीं बताया मुझे कितना बोलना था, नहीं आप तो बोलते जाओ सर। पर मुझे यह लगता है कि हमको अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। ये जो धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन धर्मों से सबसे ऊपर जो धर्म है उसका नाम है राष्ट्र धर्म। नेशन इज फर्स्ट। नेशन रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। और इसलिए दो चीजों की विशेष ध्यान में हमको रखना चाहिए। एक तो वो कि वक्त का महत्व समझना चाहिए। वक्त हर सेकंड में निकल रहा है, और जो वक्त का महत्व नहीं समझते हैं वो लास्ट में जाकर पछताते हैं। अब मेरी उम्र निकल गई, मैं उस समय पढ़ सकता था, मैं उस समय व्यवसाय कर सकता था। और एक अपना इतिहास जिसको कहते हैं अपना स्वयं, मैंने अभी कहा ना कि ये सलमान खान की और शाहरुख खान की और भी जितने हीरो हैं, इनकी फोटोएं लगाने से कुछ नहीं होगा। हमको